दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक करंट अफेयर्स का वीडियो नंबर 9 है और इसके पहले 8 वीडियो इसी चैनल पर लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के पहले कृषि निर्यात केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। किसके प्रयास से? तो नाबार्ड। और दूसरा है महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इन दो ने मिल करके भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र पुणे में स्थापित किया। तो ये पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला, दुनिया का सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार जिसे किस नाम से जाना जाता? जिसे एस्टर गार्जियन ग्लोबल के नाम से जाना जाता है और ये मिला है केन्या की नर्स अन्ना कबाले डूबा को। अन्ना कबाले डूबा को। तो इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं। यही पूछेगा कि दुनिया का सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार जिसे एस्टर गार्जियन ग्लोबल के नाम से जाना जाता, ये किसे दिया गया? तो ये अन्ना कबाले डूबा किस देश की हैं? तो ये केन्या की रहने वाली हैं। अगला, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये 2021 किसको दिया गया? तो ये मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको प्रदान किया गया है। अगला अगला है होटली गोल्ड अवार्ड, ये किसको दिया गया? तो ये होटली गोल्ड अवार्ड किसके लिए दिया गया? तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है। अगला, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, ये किसको दिया गया? तो ये एम्बर ब्रेकन को दिया गया है। किसको? एम्बर ब्रेकन को। अगला, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 पूछे तब ये दीपिका पादुकोण हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को दिया गया। अगला, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसको दिया गया? तो बांग्लादेश की रिजवाना हसन को दिया गया है। नेताजी अवार्ड 2022 ये किसको दिया गया? तो जापान के पूर्व यानी जापान के शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री, इनको दिया गया है। अगला, हिलाल ए पाकिस्तान, ये सम्मान किसको दिया गया? तो ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है हिलाल ए पाकिस्तान, इसको बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। अगला, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 ये टीवीएस मोटर को दिया गया है। अगला, COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन में इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड भारत में कौन जीता? तो एकमात्र राज्य था जिसका नाम था महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। अगला, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन फॉर राइट्स, ये इसी को UNHCR के नाम से जाना जाता। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ये किसको दिया गया? तो ये जीन अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिटेरियन डेवलपमेंट, जो यमन का है, ह्यूमन मानव सुरक्षा के लिए जो काम करता है, शरणार्थियों को यानी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता, उनके खाने से लेकर के अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता कराता है। इसीलिए जीन अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिटेरियन डेवलपमेंट जो यमन में है, इसको दिया गया है। अगला, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पूछे तो ध्यान रखिएगा सिक्किम है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पूछे तब सिक्किम हो जाएगा। अगला, यूनेस्को का जो साक्षरता पुरस्कार है, ये भारत के NIOS को दिया गया। नेशनल, जो ये आप ओपन स्कूल का नाम सुनते हो, तो उसी में एक आपका जैसे आपका रेगुलर स्टडी होती है, उसी प्रकार इग्नू के द्वारा, यानी इग्नू से ही अपलेटेड है NIOS, उसके द्वारा जो एजुकेशन प्रदान किया जाता, उसी को यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार NIOS को दिया गया है। अगला, 2022 में विजडम अल्म नायक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2022 का विजडम अल्म नायक
ये के 5 सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर हैं वर्ष के, उनमें 2 भारत के शामिल हैं। एक कौन? रोहित शर्मा, और दूसरे जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। अगला आईपीएल की फ्रेंचाइजी देश की पहली यूनिकॉर्न बन गई, जिसका नाम क्या है? चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये ऋषभ पंत को बनाया गया है। मार्च 2022 में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया? तो अमेरिका के टाइगर वुड्स को शामिल किया गया। और भारत के पूछे तो मीनू माकंड को ये भारत के भी इसमें शामिल हैं। अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यानी शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला, 2041 तक क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान दल भेजा जाएगा। इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है वो है आरुषि वर्मा को चुना गया है। अगला, भारत के 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद 5 बार विश्व के चैंपियनशिप रहे मैग्नस कार्लसन को पराजित किया, और एक काफ़ी हाईलाइट न्यूज भी बनी हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। अगला, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो किशनगंज दिल्ली में स्थापित की जा रही है। अगला, भारत का ऐसा कौन एक राज्य था जिसने भारत में पहली बार पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट, कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूपी के द्वारा 2021-22 हुआ, 22-23 वाला पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगला, शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये MC मैरी कॉम को बनाया गया है। अगला, खेल नर्सरी पूछे, यानी ये स्कीम कौन लेके? खेल नर्सरी, यानी खेल नर्सरी में क्या होगा? खेल का विकास, खेल नर्सरी में खेल का यानी खेल की भावना विकसित हो बच्चों में, इसी के लिए खेल नर्सरी को लाया गया, हरियाणा सरकार लेके आई है। अगला, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये वियतनाम में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मैचों में एम्पायरिंग करने वाले पहले भारतीय कौन व्यक्ति थे? तो ये अशोक कुमार थे। कौन? अशोक कुमार इसमें शामिल हुए थे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 से मेघालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2022 में जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये यूक्रेन को दिया गया है। अगला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से प्रथम एक NGO है जो एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट भी, असन नामक रिपोर्ट इसी प्रथम के द्वारा निकाली जाती है, तो उसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 पूछ रहा, ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। अगला, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछे तो 2 राज्यों को दिया गया, एक गुजरात और दूसरा सिक्किम शामिल है। अगला, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, ये PM मोदी को मिला है और किस देश के द्वारा दिया जाता? भूटान के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला, 2021 का इंटरनेशनल शिल्प पुरस्कार पूछे तो ये केरल राज्य को दिया गया है। USA की सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ कि कोई अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केटंजी ब्राउन जैक्सन को बनाया गया। इमरान खान पहले प्रधानमंत्री थे, यानी इमरान खान पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया है। अगला, नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट, यूटीज। बिग स्टेट में गुजरात, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे पंजाब, ये रहे हैं। तो ये बिग स्टेट में पूछे, नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे पंजाब। स्मॉल स्टेट में पूछे, नंबर 1 पे गोवा, नंबर 2 पे त्रिपुरा, नंबर 3 पे मणिपुर। उसके बाद यूटीज में पूछे तो कौन हो जाएगा? यूटीज में नंबर 1 पे चंडीगढ़, नंबर 2 पे दिल्ली, नंबर 3 पे दमन
दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली। अगला सक्षम, ये क्या है? तो एक सक्षम एक जन केंद्रित अभियान है जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गरीबी के संबंध में वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेटा जारी किया गया और 2011 में जहां 22.5% लोग गरीब थे, वहीं 2019 में 10.2 अर्थात कितनी, तो 12.3% गरीबी में कमी आई है। तो 2011 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 22.5% लोग गरीब थे, वहीं 2019 में 10.2 अर्थात 12.3% की कमी आई है। अगला ईडार पोर्टल, ये पूछा जा सकता, तो डी से डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर ये रोड्स पे कोई दुर्घटना हो जाती तो तत्काल जानकारी हुआ जो दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति उसको उसके जो क्लेम है उनमें उसको पर्याप्त मुआवजा मिले, इन सब को तेज़ी से निपटाया जा सके, इसी के लिए रोड्स मिनिस्ट्री के द्वारा ईदार पोर्टल लेकर आया गया है। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता। ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका आधार वर्ष पूछे 2011-12 है। अगला IMF के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका शीर्षक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें भारत की जो 2022-23 में ग्रोथ 9% रहने वाली है, इसको घटा करके 2022-23 में IMF के द्वारा 8.2% कर दिया गया है। अगला भारत की पहली सेमीकान इंडिया 2022 पूछे तो ये सेमीकान 29 अप्रैल 2022 को हुआ। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया और ये कहाँ, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, ये पूछे कौन जीता, तो हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा के इसको तमिलनाडु को पराजित करके जीता है। अगला प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 में लोक प्रशासन में नवाचार लाने के लिए जो पूरे देश का आम नागरिक जिसे उड़ान योजना कहा जाता है उसको प्रदान किया गया है। अब उड़ान योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अर्थात नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट जारी की गई 2022 की है। इसमें हेल्थ केयर से को शामिल किया गया तो भारत में साइरस पूनावाला नंबर 1 पे इसमें रहे हैं। अगर विश्व में बात करें तो 34 इसमें हेल्थ केयर व्यक्ति हैं जो हेल्थ केयर से संबंधित जो चाइना ने टॉप किया, 34 चाइना से, USA से 16 और के बाद स्विट्जरलैंड से 15 रहे हैं, जर्मनी से कितने यानी 11 रहे। तो इंडिया में कितने 9 हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसे सरमत ये पूछा जा सकता, तो सरमत क्या है, तो एक प्रकार का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार किसे बनाया गया, तो ये शांति सेठ ही को बनाया गया। इस टाइप की न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार इसी टाइप के कई करंट अफेयर्स पूछे गए थे। अगला जन निगरानी ऐप, ये जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा इसे लाया गया है। अगला स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन ये सूरत में हुआ और इसका आयोजन महुआ अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कराया गया। अगला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुई। इसमें भारत की तरफ से गोल्ड मेडल रवि दहिया ने जीता, सिल्वर मेडल बजरंग पुनिया ने जीता और ब्रांज मेडल नवीन ने इसमें जीता हुआ है। अगला बिहार के जगदीशपुर में 77,900 यानी 77,900 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और इस प्रकार पाकिस्तान में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले कायम किया हुआ था उसको भारत के बिहार में जगदीशपुर में 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके भंग किया गया और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। अगला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन ये कहाँ हुआ, तो ये अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन
की मेजबानी भारत कर रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, मेघालय सरकार के द्वारा ई प्रपोजल सिस्टम को लागू किया गया, इसकी वजह से यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन फोरम प्राइज 2022 भी प्रदान किया गया है। अगला, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले सेना पे खर्च करने वाले कौन देश है? नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे भारत, नंबर 4 पे यूनाइटेड किंगडम और 5 पे रसिया है। यानी टॉप 5 में इंडिया भी शामिल है। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे भारत, नंबर 4 पे ब्रिटेन यूके, नंबर 5 पे रसिया। इन सबको शामिल कर दें तो विश्व का जितना सैन्य खर्चा होता है उसका 62% ये 5 लोग खर्चा करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 ये कहाँ? तो इसमें बबीता सिंह का नाम काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नियुक्त किया गया। इसी में विवेक लाल को 6वें उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला, ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश में गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन लाया गया था, कभी भी पूछा जा सकता है। टाटा स्काई का नाम परिवर्तित करके अब टाटा प्ले होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस जो हैदराबाद में स्थित है, इसके द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का पहला सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। उसी का नाम क्या दिया गया? धवन 1। धवन 1 ने घटना कब की है? 25 नवंबर 2021 की। अगला, किसान मोबाइल ऐप, ये पूछा जा सकता, तो किसान मोबाइल ऐप को आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी रुड़की के द्वारा बताइएगा कौन? परम गंगा क्या सुपर कंप्यूटर यही बनाई? पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगला, भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सक सुविधा केंद्र कहाँ? ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया है। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगले न्यूज की ओर चलते, जस्टिस फॉर ए जज, ये आत्मकथा लिखी गई है। जस्टिस फॉर ए जज, और ये आत्मकथा किसने लिखा? तो जस्टिस फॉर ए जज ये आत्मकथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई है। अगला, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इसी को शॉर्टकट में यानी ICID के नाम से जाना जाता। इसने 1966 में झांसी में एक बांध बना था, जिससे डुकुआ बांध के नाम से जाना जाता। इसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया है। अगला, लाल सलाम, ये पुस्तक उपन्यास किसने लिखा? तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। अगला, होप एक्सप्रेस कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार लेके आई है। अगला, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी और एक कर्नाटक कौशल को बढ़ावा देने के लिए खोलने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, यानी एक तो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा, वो ये एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चल रहा, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है? तो ये श्रीनगर को शामिल किया गया है। अगला, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल और स्कूल कार्यक्रम ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन है? समुद्रयान को लॉन्च किया गया है। ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, ये कहाँ बनाया गया? थिएटर डल झील जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। 29 संग्रहालयों की स्थापना कौन? तो ये जनजाति की संस्कृतियों की रक्षा हेतु मणिपुर सरकार के द्वारा 29 संग्रहालयों की स्थापना की गई है। अगला, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग सॉल्यूशन कौन लेके आया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा लाया गया है। अगला, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है या CR जिसे कहा जाता, इन्होंने 2 ट्रेनें यानी 2 ट्रेनें त्रिशूल व कौन सी गरुड़ लॉन्च की हैं। तो पूछेगा कि त्रिशूल व गरुड़ क्या है? ट्रेनों के नाम हैं। कहाँ ये लॉन्च कौन ये चलाएगा? तो दक्षिण सेंट्रल रेलवे के द्वारा लाया गया है। वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही? नागपुर के महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है। अगला, टिश्यू कल्चर बेस्ड आलू नेमो को मंजूरी देने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना? तो ये पंजाब पहला राज्य बन गया है। अगला, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को कहाँ अपनाया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
पोर्ट जो कोलकाता में है वहाँ पर इसको शामिल किया गया। मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा सरकार ला रही है। भारत का पहला वाइड वेट सोशल मीडिया या हुटे, इसको रजनीकांत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो हैं वो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। अगला भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम बनाया जाएगा। आप लोग वहाँ जाके झूम के नाचेंगे। तो एल्कोहल म्यूजियम में कहाँ बनेगा? ये गोवा में बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन ये कौन सी है? तो ये चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, इसी को ये कहा गया है। अगला है अमृत महोत्सव पॉडकास्ट, इस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पॉडकास्ट को तैयार करवाया गया है। माउंट हैरियट का नाम बदल करके अंडमान निकोबार की एक चोटी है माउंट हैरियट, उसी का नाम बदल करके माउंट मरीपुर कर दिया गया है। 2022 से 24 तक भारत यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बन गया, जिसे UNHRC के नाम से जाना जाता। तो 2 सालों के लिए भारत इसका सदस्य बना रहेगा 2022 से 24 तक। अगला ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक कितनी रही है? तो ये 20 रैंक भारत की रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो काजागांव जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला सोन चिरैया का उद्घाटन 12 अगस्त 2021 को हुआ। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों के लिए मार्केटिंग के लिए इसको लाया गया है और ये महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट ये जमशेदपुर में टाटा स्टील में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट उड़ान या IIT बॉम्बे के द्वारा क्या किया गया? IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लाया गया है। अगला चिन्नौर क्या है? एक धान की वैरायटी, ध्यान रखिए। बालाघाट मध्य प्रदेश GI टैग भी इसको प्रदान किया गया है। अगला है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी में यानी फर्स्ट राज्य कौन है? तो फर्स्ट राज्य पे कौन है? मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। देश की पहली लग्जरी बस ओट सेवा कौन है? तो ये लग्जरी बस सेवा ओट श्रीनगर है। अगला मन्नार की खाड़ी में द्वीप एक निर्माण किया जाएगा, उसमें डेनमार्क ने समझौता किया हुआ है। अगला भारत के पहले बैलिस्टिक मिसाइल उपग्रह ट्रैकिंग जहाज जिसे INS ध्रुव के नाम से जाना जाता, उसको लाया गया है और इसीलिए INS ध्रुव चर्चा में बना। अगला भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो काजीरंगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काजीरंगा बना हुआ है। अगला 5 स्टार ईट राइट स्टेशन ये चंडीगढ़ को यानी दिया गया है। अगला 7 से 17 सितंबर 2021 शिक्षक पर्व होता है और शिक्षक पर्व के ये थीम रखी गई इस बार कि क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स। हर जगह क्वालिटी की बात हो रही, तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, तो इसकी थीम है। अगला भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर ये कहाँ? चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है। अगला ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया। अगला मुफ्त पानी और रेबीज मुक्त, ये दोनों मामलों में गोवा नंबर 1 पे हो गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर ये कहाँ? लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। माई पैड माई राइट योजना 15 सितंबर 2021 को निर्मला सीतारमण के द्वारा यानी किल्ला गांव जो गोमती जिला त्रिपुरा के अंतर्गत आता है वहां से शुरू की गई है। 100 दिनों का सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय कैच द रेन इनिशिएटिव के अंतर्गत शुरू किया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये महाराष्ट्र बन गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इससे संबंधित जो एक्सरसाइज होती है उसकी अध्यक्षता इफ्सा के लिए जो एक अध्यक्षता हुई, इसकी भारत ने अध्यक्षता किया है और इसकी थीम क्या है?
यानी 5 सितंबर 2021 को हुई जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र इसकी थीम रखी गई है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर IIT रोपर के द्वारा विकसित किया गया है। CSIR ने नेत्रहीनों के लिए एक डिवाइस विकसित की जिसे दिव्य नयन कहा जाता है। सबसे हल्की भारत यानी में मेट्रो ट्रेन जो चलाई गई वो पुणे में चलाई गई है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 122 रहा है। पहली पशु DNA प्रयोगशाला रोहिणी दिल्ली में स्थापित की गई है। NSCOM के द्वारा AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 से किसको दिया गया? ये तेलंगाना राज्य को दिया गया है। देश की वाटर प्लस सिटी पहली कौन बन गई? इंदौर बन गई, ये ध्यान रखिएगा। भारत की पहली विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त 2021 को मनाया गया। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला गया है। अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक सेकंड रही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान देहरादून उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत की पहली निजी क्षेत्र की LNG सुविधा संयंत्र कहाँ? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा और उड़ीसा में भी पुरी बना है। यूनेस्को के द्वारा 2, एक 39 और एक 40 इनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 39 ये रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना में था और 40 वाला धौलावीरा गुजरात था। भारत व नेपाल के बीच ट्रेन 2021 में फिर से चली जो जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल के बीच चलाई गई है। अगला भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क खवाड़ा कच्छ ये कहाँ? कच्छ गुजरात में स्थापित किया गया है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? भारत 10वें स्थान पर रहा है। यूनेस्को के द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप कार्यक्रम चलाया गया और ये ओरछा ग्वालियर में लाया गया है। स्मार्ट वेल्थ कार्ड शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा ये बन गया जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड को जारी किया है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन कौन? इंद्रजाल। और इंद्रजाल को ग्रेने रोबोटिक्स जो हैदराबाद में स्थित उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवेज दिल्ली चंडीगढ़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वदेश निर्मित भारत का पहला तटरक्षक जहाज कौन है? ICGS है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित यानी EIP का उपयोग करने वाला EID का उपयोग करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। अगला जीवन वायु ये मशीन किसके द्वारा? जीवन वायु IIT रुड़की के द्वारा IIT रोपर पंजाब के द्वारा जीवन वायु को विकसित किया गया है। दुनिया का पहला यानी GM इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है रबर का पौधा ये गुवाहाटी असम में उगाया जाता है। 2021 में 21 जून को योगा दिवस मनाया गया और इस बार की थीम रही योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस इस बार की थीम रही है। महिला ड्रोन डिलीवरी मेडिकल ड्रोन डिलीवरी यानी जो ड्रोन के माध्यम से जो दवा हैं इत्यादि का डिलीवरी घर पे होगा, इसको बेंगलुरु कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। अगला यानी फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये असम बन गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये केरल के द्वारा लाया गया है। अगला दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन इंदौर में इसी को नाइट्रैक्स के नाम से जाना जाता तो इंदौर में हुआ है। अगला भारत का पहला इंटरनेशनल समुद्री क्लस्टर गुजरात मेरी टाइम बोर्ड ये कहाँ विकसित होगा? ये गिफ्ट सिटी में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। एंटी टैग भारत का पहला स्वदेशी तापमान है जो डेटा लागर के नाम से जाना जाता है। इसका विकास IIT रोपर के द्वारा किया गया। फिलीपींस का नया राष्ट्रपति मई 2022 में किसको बनाया गया? तो मार्कोस जूनियर को बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ? तो स्काई ब्रिज 721 है और ये चेक गणराज्य में बना हुआ है। अगला वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? लाइट पॉल्यूशन। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को मनाया जाता और इस बार की थीम क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता।
अगला 5 मई को वर्ल्ड क्या मनाया जाता, वर्ल्ड हेड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता। इस बार की थीम सुरक्षा के लिए एकजुट हों, अपने हाथ साफ रख करें। वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की तो थीम क्या है, क्लोजिंग गैप्स इन द अस्थमा केस। अगला इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता और ये इसकी थीम क्या, 100 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। अगला विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता और 2022 की थीम है बी अवेयर शेयर केयर। अगला इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता। थीम क्या है, नर्स ए वॉइस टू लेड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ इस बार की थीम रही है। दुनिया का सबसे कांच के नीचे पुल का उद्घाटन वियतनाम के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 मई को मनाया जाता और इस बार की थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट रही, इसको ध्यान रखिएगा। 2022 में नाटो में शामिल कौन देश एशिया से हुआ, दक्षिण कोरिया। एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करने वाली कौन, कामीरेपा शेरपा, ये नेपाल की हैं। इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड ब्रेक किया। उष्णकटिबंधीय तूफान जिसे मैगी नाम है, ये फिलीपींस में आया हुआ है। अगला पॉइजन पिल, ये ट्विटर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो पूछेगा पॉइजन पिल कौन ट्विटर लेके आया है। अगला आईएलओ का अगला महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो को बनाया गया, जो कहाँ के हैं, टोंगो के हैं। यहाँ से गिलबर्ट से टोंगो टी उठा करके निकाल लीजिए। 5वीं बिम्स्टेक 2022 से बंगाल की खरई में इसका आयोजन हुआ और थीम जो रखी गई है टुवार्ड्स, थीम क्या है, टुवार्ड्स ए रेजिलियंट रीजन्स प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपुल। अगला 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता। 2022 की थीम क्या है, बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। अगला वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये 8 मई को मनाया जाता। 2022 की थीम क्या रखी गई, बी ह्यूमन काइंड, ये थीम रखी गई है। इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया जाता। 2022 की थीम ये कॉल फॉर ग्लोब पीस एंड यूनिटी रखी गई है। अगला यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन से निलंबित किसको, रूस को कर दिया गया है। अगला प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये सेवा गूगल के द्वारा शुरू की गई है और भारत में ये शुरू हुई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड लाइफ डे ये 3 मई को मनाया जाता और इस बार की थीम क्या रही 2022 की, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इस बार की थीम रही है। 2022 में इंस्टाग्राम के द्वारा की जगह 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम कौन लेके आया, रसिया के द्वारा लाया गया है, रसियन संस्करण है। अगला इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता। 2022 की थीम एक अस्थाई कल के लिए लैंगिक समानता थीम रखी गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता। 2022 की थीम क्या है, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, इस बार की थीम बनाई गई है। अगली इंटरनेशनल मैथ डे ये 14 मार्च को मनाया जाता। 2022 की थीम मैथमेटिक्स यूनिट्स रही है। अगला वर्ल्ड स्लीप डे 18 मार्च को मनाया जाता और 2022 की थीम क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड क्या रही है, साउंड, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड ये थीम रही है। अगला जापान के द्वारा ये पूछा जा सकता, हाइबारी क्या, ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जापान के द्वारा ट्रेन है। अगला 23 जून 2021 को पहले ओलंपिक खेल दिवस इसी को मनाया जाता। तो भारत में पहले खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति महिला कुलपति किसको नियुक्त किया गया, कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगला विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता। 2022 की थीम क्या रही है, औपचारिक रोजगार के माध्यम से न्याय प्राप्त करना, ये 2022 की थीम रही। अगला है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यह हर साल 1 मार्च को मनाया जाता।
2022 की थीम नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं, ये थीम रही है। अगला, ओपेक के प्रमुख हैथम अल थैसी जो कुवैत के हैं उनको ओपेक का प्रमुख चुना गया है। अगला, ट्रिस्प 92 ये पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये 92 एक मालिक्यूल्स है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। अगला, सियामारो कास्त्रो ये कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हॉन्डुरास की बन गई हैं। अगला, क्विट टोबैको ऐप ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वीडन की पहली महिला PM किसको बनाया गया, मैगडा लेना एंडरसन ये पहली महिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डेटा गोपनीयता दिवस हर साल 28 जनवरी 2022 को मनाया जाता। 2022 की थीम क्या है, प्राइवेसी मैटर्स है। अगला, वर्ल्ड हेयरिंग डे ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता। 2022 की थीम क्या है, जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, ये थीम है। अगला, शिविर पूछा जा सकता है, ये शिविर क्या है, आइस ब्रेकर है, रसिया के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट है जो दुबई UAE के द्वारा लाया गया है। अगला, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता। 2021 की थीम अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग से रखा गया है। अगला, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता। 2021 की थीम सेंडाई 7 कैंपेन रखा गया। दक्षिण कोरिया में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, नूरी रखा गया। सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A है क्या, ये फ्रांस का सैन्य संचार उपग्रह है। अगला, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता। 2021 की थीम जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, ये रखा गया। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में स्थापित हुआ है। अगला, अंतरिक्ष में पहले चीनी यात्री कौन हैं जो पहुंचे हैं, वांग यापिंग ये पहुंचे हैं। विश्व की पहली स्वचालित मानव रहित ट्रेन हैम्बर्ग जर्मनी के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। G20 2021 जो रोम इटली में हुआ उसकी थीम क्या रखी गई, जनता, पृथ्वी व समृद्धि इसकी थीम रखी गई है। अगला है, शिक्षक विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया और 2021 की थीम इनोवेट टू रिकवर रखी गई है। वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को मनाया गया। 2021 की थीम क्या रखी गई, यूज हार्ट टू कनेक्ट। वर्ल्ड रिवर्स डे ये 20 सितंबर को मनाई गई और 2021 की थीम रखी गई हमारे समुदाय में जलमार्ग। अगला, 2022 का G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया करेगा और इसमें थीम क्या है, एक साथ मिलकर उभरें मजबूती से उभरें, ये रखा गया है। अगला, USAID जो अमेरिका का यानी असिस्टेंस वाला जो सहायता वाला कार्यक्रम है, इसमें मिशन निदेशक के रूप में बीना रेड्डी को चुना गया है। अगला, UNO के द्वारा एड्स की समाप्ति को 2030 तक टारगेट किया गया है। पेंगिया पूछा जा सकता है कि पेंगिया 14 ये है क्या, तो नकली दवाओं को समाप्त करने के लिए इंटरपोल के द्वारा चलाया गया अभियान है। अगला, हवा से कार्बन कैप्चर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ, ओरका है, इसको आइसलैंड में स्थापित किया गया है। अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट कौन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लेकर आया गया। अगला, बालिका सशक्तिकरण मिशन कौन चला रहा, NTPC के द्वारा मई 2022 को से चलाया जा रहा। 2024-25 में घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की गई। टोटल कितनी 33 ऐसे कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। मई 2022 में दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई, तो ये सऊदी अरामको बन गई, जो एप्पल पहले थी उसको ये पीछे किया है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना, तो ये ओपन बना जो बेंगलुरु में स्थापित एक न्यू बैंक प्लेटफॉर्म है। अगला, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा वर्णिका नाम की स्याही निर्माण इकाई मैसूर में स्थापित की गई है। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड कौन है, नेक्सो है।
और क्रॉप हुआ PQMS नामक पोर्टल, ये किसके द्वारा लेकर आया गया? कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये सुमन के बेरी को बनाया गया। राजीव कुमार के स्थान पे ये आई हैं। अगला, RBI के 9 नवंबर 2021 को पहले वैश्विक हैकाथॉन हरबिंगर 2021 को आयोजन हुआ, जिसकी थीम में स्मार्ट डिजिटल पेमेंट रखा गया। श्रमिक मित्र योजना ये दिल्ली सरकार लेके आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मार्शल CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 से भारत की इसमें रैंक 40 रही है। इसमें कुल देश 43 शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक तीसरी रही है। और अगला, विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष साजन जिंदल को बनाया गया। अगला, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्विनो DCX कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अगला, पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड PFC यानी पावर फाइनेंस कंपनी लेकर आई है, जो अभी ये महारत्ना कंपनी भी इसको दर्जा दिया गया। ईज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 से यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। अगला, गौरेक्स से क्या है? तो ये पूछा जा सकता। तो ये NCDEX के द्वारा स्थापित कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक है। अगला, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक दूसरी है। अगला, गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? फिलीपींस बना है। अगला, कॉइनडेक्स ये क्या है? तो ये भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न है, जो भारत में स्थित है। अगला, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा 2025 तक सभी जो भारत में 6 लाख पंचायतें हैं, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगला, फ्यूल कार्ड ये क्या है? BPCL के द्वारा डीजल की होम डिलीवरी के लिए फ्यूल कार्ड को नामक स्कीम शुरू की गई है। IT स्टार्टअप है, वो 40 लाख रुपए का सीड फंड यानी समृद्धि के नाम से स्थापित किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें प्रमुख नोडल एजेंसी है। अगला, पल्स क्या है? भारत का पहला डिजिटल पेमेंट इंटरेक्टिव स्थानिक मंच है, जो फ़ोनपे के द्वारा स्थापित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा गोल्ड में निवेश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 2021 में, उसी का नाम डिजी गोल्ड है। तो पूछेगा डिजी गोल्ड किसने ये लॉन्च किया? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये रहा करंट अफेयर्स। लगभग अब आपका करंट अफेयर्स जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अन्य कोई बचा तो हो सकता है एक वीडियो अभी और आए, नहीं तो ये कंप्लीट आपका पूरे 1 साल से ज़्यादा करवा दिया गया है। पूरे वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।